अस्सलामुअलैकुम। अब तक की न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। 15 मार्च के बाद इमरान खान की पोजीशन और बेहतर हो जाएगी। 15 मार्च के बाद स्पीकर इजलास बुलाने से मुतालिक फैसला करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, हुकूमत के 5 साल पूरे होंगे। 5 सीटों पर ब्लैकमेल करने का कहा तो लोग नाराज हो गए। इम्तिहान के वक्त दोस्तों के साथ खड़ा होना चाहिए। हम चाहते हैं इत्तेहादियों को साथ लेकर चलें। तहरीक इंसाफ आज हाफिजाबाद में अवामी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। वजीर आजम इमरान खान अवामी जलसे से खिताब करेंगे। जलसागाह में तैयारियां मुकम्मल, 10,000 कुर्सियां और 80 फीट लंबा स्टेज लगा दिया गया। वजीर आजम हाफिजाबाद के लिए 30 अरब के मंसूबों का ऐलान करेंगे। इमरान खान धमकियों पर उतर आया है। कभी कहता है 1 लाख लोग ले आऊंगा, कभी कहता है 2 लाख लोग ले आऊंगा। 1 लाख लोग लाने की जहमत ना करें, सिर्फ 172 लोग पूरे कर लें। मौलाना फजल रहमान का बयान। कहा, आवाम और कारकुन तैयार रहें, हम किसी वक्त भी इन्हें इस्लामाबाद आने की दावत दे सकते हैं। अपने तर्ज अमल और बयानात के बायस असद कैसर जानिबदार हो गए हैं। उनके किरदार और साख पर बड़ा सवाल है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, कौमी असम्बली का स्पीकर ईवान का निगहबान और मुहाफिज होता है। ये मनसब इनसे गैर जानिबदार और पार्टी वाबस्तगी से बालातर रहने का मुतकाजी होता है। असद कैसर का PTI की जानिब झुकाव वाज़ेह है। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ा, वो किसी और को वोट नहीं दे सकता। पार्टी के खिलाफ वोट देने वाले का हुक्का पानी बंद कर देंगे। हमारे तमाम MNAs इमरान खान के साथ खड़े हैं। इत्तेहादी भी हमें मायूस नहीं करेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हर वो काम करेंगे जिसकी कानून इजाजत देता है। भानमती का कुंबा हुकूमत गिराना चाहता है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का बयान। कहा, न वजीर आजम के उम्मीदवार का पता है, मकसद सिर्फ केसेस से निजात है। कौमी असम्बली इजलास कब बुलाया जाए? वजीर आजम ने मुशावरत के लिए सीनियर क़यादत को बनी गाला बुला लिया। सीनियर क़यादत गुज़श्ता रोज स्पीकर से होने वाली मुलाकात के बारे में बताएगी। वजीर आजम कौमी असम्बली इजलास बुलाने की हतमी मंजूरी देंगे। ये खुदकश बमबार बन चुके हैं। लग रहा है ये हुकूमत बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मुल्क को मैदान जंग बनाने से इन्हें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस वक्त अपोजिशन का सुपर ओवर चल रहा है। हुकूमत मुल्क को सियासी बहरान की तरफ ले जा रही है। लगता है हुकूमत की कांपें टांग रही हैं। तहरीक अदम एतमाद पर काफ लीग हुकूमत का साथ देगी या अपोजिशन का? फैसला आज होने वाले मुशावरती इजलास में होगा। हुकूमती कमेटी की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमत ने पंजाब की वजारत आला देने के बदले में काफ लीग को PTI में जम होने की तजवीज़ दे दी। वजीर आजम इमरान खान से आज मोनिस इलाही की मुलाकात का इम्कान। काफ लीग के हतमी फैसले से आगाह करेंगे। इमरान खान को अपने मेंबरान पर यकीन है तो पार्लियामेंट आने पर पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? रुकन कौमी असम्बली को अपने जमहूरी हुकूक की अदायगी से नहीं रोका जा सकता। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, इनके तहत रुकन कौमी असम्बली हो या किसी आम शहरी की नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। ताकत या गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करने वाला आइन शिकनी का मुर्तकिब होगा। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटों में 600 नए मरीजों की तस्दीक। गुज़श्ता रोज 35,627 टेस्ट किए गए।
मुस्बत केसेस की शरह 1.7% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 600 मरीजों की हालत नाजुक। लाइन्स आपने देख ली, खबरों की डिटेल्स होंगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुत्तहदा अपोजिशन की हुकूमती बड़ी इत्तेहादी जमातों को मनाने में अहम पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमती इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। आइंदा 24 घंटों में काफ लीग और MKM पाकिस्तान की जानिब से अहम ऐलान मुतवक्के है। तहरीक अदम एतमाद के बाद का सियासी खाका भी तैयार कर लिया गया है। ज़राए का बताना है कि मुत्तहदा अपोजिशन पंजाब की वज़ारत आला काफ लीग को देने पर राज़ी हो गई है। पीपल्स पार्टी की सिंध के गवर्नर की सीट MKM को देने की भी यकीन दहानी। इसी बारे में हाफिज अब्दुल माजिद से मजीद अपडेट्स लेंगे। जी माजिद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुत्तहदा अपोजिशन की हुकूमती बड़ी इत्तेहादी जमातों जिसमें मुस्लिम लीग, काफ और MKM हैं, उनको मनाने में अहम पेशरफ्त सामने आई है। और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमती इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर कर दिए हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि आइंदा 24 घंटों में मुस्लिम लीग, काफ और MKM पाकिस्तान की जानिब से अहम ऐलान मुतवक्के है और तहरीक अदम एतमाद के बाद का सियासी खाका भी तैयार कर लिया गया है। और इस हवाले से मुत्तहदा अपोजिशन पंजाब की वज़ारत आला काफ लीग को देने पर भी राज़ी हो गई है। जबकि ज़राए ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की सिंध के गवर्नर की सीट MKM को देने की भी यकीन दहानी करवाई है और मुस्लिम लीग नून ने भी परवेज़ इलाही को पंजाब की वज़ीर आला बनाने पर हाँ कर दी है। तो इस सिलसिले में अभी थोड़ी देर बाद मुस्लिम लीग काफ का अहम मुशावरती इजलास जो है वो भी होने जा रहा है, जिसकी सदारत चौधरी शुजात हुसैन करेंगे। जबकि परवेज़ इलाही समेत दीगर जो मुस्लिम लीग काफ के अरकान हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और आज बड़ी अहम पेशरफ्त का इम्कान है। और इसके बाद जो है ऐलान करेंगे मुस्लिम लीग काफ के सदर के उन्होंने हुकूमत के साथ खड़े होना है या अपोजिशन का साथ देना है। ताहम ज़रा ये बता रहे हैं कि मुत्तहदा अपोजिशन की दोनों जमातों को जो ऑफर की गई थी उस पर काफी काम पेशरफ्त सामने आ गई है। जी, हाफिज अब्दुल माजिद अपडेट कर रहे थे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल आज अपने वफ्द के हमरा MKM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद जाएंगे, जहां राब्ता कमेटी से होने वाली मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल राब्ता कमेटी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रिजवान अहद खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा, मुलाकात कब तक मुतवक्के है? जी बिल्कुल, देखिए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जो हैं आज शाम 7:30 बजे MKM के मरकज बहादुराबाद पहुंचेंगे, जहां पर MKM राब्ता कमेटी से अहम मुलाकात भी करेंगे। गवर्नर सिंध जो हैं वो MKM के रहनुमाओं से मौजूदा सूरत हाल और मुल्की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की जानिब से जो पेश किए जाने वाली तहरीक है अदम एतमाद, उस पर अहम बातचीत होगी। गवर्नर सिंध 7:30 बजे जो है वो MKM के मरकज बहादुराबाद में MKM राब्ता कमेटी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में गवर्नर सिंध जो है वो खास तौर पर अगर बात की जाए तो जो अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक जारी है उसकी हिमायत की बातचीत करेंगे, क्योंकि MKM अब तक फैसला नहीं कर सकी है कि वो हुकूमत के साथ खड़ी है या अपोजिशन के। मुलाकातें जारी हैं। इमरान खान भी कुछ रोज पहले कबल आए थे, MKM राब्ता कमेटी से मुलाकात की थी, जिसके बाद MKM की साबिक सदर जरदारी से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी और अब दोबारा गवर्नर सिंह जो हैं वो एक दफा दोबारा MKM के मरकज बहादुराबाद मुलाकात के लिए आज रात शाम 7:30 बजे पहुंच रहे हैं। जी, रिजवान अहद खान अपडेट कर रहे थे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इंशाअल्लाह 15 तारीख के बाद इमरान खान की पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, ज़रूरत पड़ी तो आर्मी को भी इस्लामाबाद कॉल करेंगे। उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन की इज्जत करता हूँ। इस्लामाबाद में विमेन बिजनेस फोरम से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कहा कि कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाना है इसका फैसला स्पीकर ने करना है।
इस्लामाबाद में वुमेन बिजनेस फोरम से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में वजीर दाखिला शेख रशीद ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कहा कि कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाना है, इसका फैसला स्पीकर ने करना है। स्पीकर के फैसले को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अपोजिशन का काम ही वही है जो कर रही है। चौधरी शुजात भाई हैं, इनके खिलाफ कोई बात नहीं करूँगा। मैंने ना काफडी का नाम लिया ना चौधरियों का नाम लिया, मैंने जनरल बात की। अब मसला ये है, जब मैं बात कर देता हूँ तो फिर वो 24 घंटे वो बेशक मेरी मुखालफत में भी जाती हो वो चलती है। और शुजात मेरा भाई है और जब तक वो अल्लाह उसको सेहत दे मैं कभी उनके खिलाफ बात नहीं करूँगा। शेख रशीद ने कहा कि इस्लामाबाद में अगर एक ही जगह 2 जलसे हुए तो वजारत दाखिला कोई रास्ता निकालेगी। ताहम किसी को मलेशिया फोर्स इस्लामाबाद लाने की इजाजत नहीं देंगे। तलखियों की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। इस्लामाबाद में FC और रेंजर्स को 7 रोज के लिए बुलाया है। जरूरत पड़ने पर फौज भी बुलाई जा सकती है। FC भी कॉल की है, रेंजर्स भी कॉल किया है, वो 7 दिनों के लिए मैंने कॉल की है और 245 के तहत फौज को भी कॉल किया जा सकता है। अमन व अमान की जिम्मेदारी मेरे ज़िम्मे है। सो अगर ये अंसारुल इस्लाम या कोई भी बैतुल इस्लाम या कोई मलेशिया फोर्स यहाँ आई कुचल के रख दूंगा। वजीर दाखिला ने कारोबारी खवातीन के लिए इस्लामाबाद में मजीद बाजार कायम करने का ऐलान करते हुए कहा कि खवातीन रमजान बाजार लगाएं, हुकूमत हर मुमकिन मदद फराम करेगी। कैमरामैन उस्मान गनी के साथ साकिब सैयद, इस्लामाबाद अब तक। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अपने तर्ज अमल और बयानात के बायस असद कैसर जानिबदार हो गए हैं। उनके किरदार और साख पर बड़ा सवाल है। एक ट्वीट में शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी असम्बली का स्पीकर ऐवान का निगहबान और मुहाफिज होता है। ये मनसब इनसे गैर जानिबदार और पार्टी वाबस्तगी से बालातर रहने का मुतकाजी होता है। असद कैसर का PTI की जानिब झुकाव वाज़ेह है, जो उनके किरदार और साख पर बड़ा सवाल है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया है। उनका कहना है कि कौमी असम्बली का स्पीकर ऐवान का निगहबान और मुहाफिज होता है। और अब न्यूज़ अपडेट्स। अपने तर्ज अमल और बयानात से असद कैसर जानिबदार हो गए हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा असद कैसर का PTI की जानिब झुकाव वाज़ेह है। और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन की तहरीक के ज़ाब्ते के मुताबिक करार दे दी। किसी भी रुकन के दस्तखत मशकूक या रूल ऑफ साइन के खिलाफ नहीं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। PTM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इमरान खान धमकियों पर उतर आया है। कभी कहता है 1 लाख लोग ले आऊंगा, कभी 2 लाख। इमरान खान 1 लाख लोग लाने की जहमत ना करें, सिर्फ 172 लोग पूरे कर लें। डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अवाम और कारकुन तैयार हैं। हम किसी वक्त भी इन्हें इस्लामाबाद आने की दावत दे सकते हैं। कभी कहता है मैं 10 लाख लोग ले आऊंगा, कभी कितने लाख ले आऊंगा। बाबा 10 लाख लोग मत लाओ, तुम्हें हिम्मत है तो 172 पूरे कर लो, तुम्हारी बड़ी बात है। और अगर लोगों को लाने की बात हुई तो इतना ज़रूर कहूँगा आज आपके सामने कि पूरा मुल्क तैयार रहे। हम किस वक्त उनको इस्लामाबाद आने की दावत देते हैं और उनको बुलाते हैं। और जिस तरह गुज़श्ता 2 रात पहले पूरे मुल्क के हमारे कारकुनों ने जिस तरह हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और 1 घंटे से पहले पूरा मुल्क जाम कर दिया, इसी जज्बे के साथ वो हर वक्त इस्लामाबाद की तरफ रुख करने के लिए तैयार हैं। ताहम कल जब हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, मजबूरी तौर पर सब पार्टियां उसमें शरीक होंगी, तो हम ये फैसला तमाम अपोजिशन पार्टियों की शराकत के साथ करेंगे। लेकिन इतना अपील ज़रूर करता हूँ कि हर जगह पर आवाम तैयार रहें, कारकुन तैयार रहें। अगर हमने कहा कि इस्लामाबाद की तरफ रवानगी हो तो उसमें फिर कोई घंटों की ताख़ीर भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि मिनटों के हिसाब से वो अपने घरों से फौरी तौर पर इस्लामाबाद की तरफ हरकत करें। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का।